यार जब मार्केट अपने 1 ईयर ऑलमोस्ट हाई पे है तो मेरा पोर्टफोलियो 3 ईयर लो पे कैसे है? और ऐसे कौन से शेयर में मैंने इन्वेस्ट किया है कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो ये नीचे जाते हैं और जब मार्केट नीचे जाता है तो ये और भी नीचे जाते हैं। मुझे मालूम है आज यही चीजें हर उस व्यक्ति के दिमाग में चल रही हैं जिसने इंडिया के आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है। आज उन आईटी स्टॉक्स में से एक स्टॉक जिसका नाम है इन्फोसिस, मैं एक छोटा सा कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनने वाला है, छोटा सा कुछ डिटेल जो मैंने देखा। कल मार्केट 8% करेक्ट था इन्फोसिस का, आईटी सेक्टर वाज आल्सो डाउन। क्या रीज़न था, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको कुछ ऐसे डेटा दिखाने वाला हूँ जिसको देखने के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा अपने इन्वेस्टमेंट में, और जो लोग शेयर्स इमोशनल होकर बेच रहे हैं वो थोड़ा सा रुक सकता है। और इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि आखिरी में मैं दो ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ इन्फोसिस के बारे में जिसमें पहले में तो आप शॉक्ड हो जाएंगे डेटा देख करके, और सेकंड में आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाकर के टिकर टेप सर्च कीजिए। टिकर टेप खुलने के बाद यहाँ पे सर्च ऑप्शन में जाइए और आप इन्फोसिस सर्च कीजिए। इन्फोसिस सर्च करने के बाद आप ऊपर में जाइए और यहाँ पे फाइनेंशियल्स पे क्लिक कीजिए। फाइनेंशियल्स पे जाने के बाद आप नीचे देखेंगे इनकम स्टेटमेंट पे जाइए, वहाँ पे क्वार्टरली का व्यू चालू है। क्वार्टरली व्यू को आप स्विच कीजिए एनुअल पे, और एनुअल पे क्लिक करने के बाद आप नॉर्मल व्यू पे क्लिक कीजिए और वहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इनका पॉजिटिव देखिए, आप यहाँ पे 3 ग्रीन्स दिख रहे हैं। पहला हम पढ़ते हैं हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, यानी कि लास्ट 5 ईयर में पूरे आईटी इंडस्ट्री का रेवेन्यू ग्रोथ रहा है 11.05, बट इन्फोसिस का रहा है 12.22%। वहीं पे इंक्रीज इन मार्केट शेयर की बात करें तो पहले इनका शेयर मार्केट शेयर था 18.32% लास्ट 5 ईयर्स में बात कर रहा हूँ, और बाद में बढ़ के हुआ 19.59%। थर्ड पॉइंट देखिए हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, यानी कि लास्ट 5 ईयर में जो इंडस्ट्री का एवरेज इनकम रहा है 9.23% रहा है, वहीं पे इन्फोसिस का 9.99% रहा है। आइए हम टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं। FY 2023 यानी जब से स्टॉक करेक्ट होना स्टार्ट होता है, तो FY 2023 में हम देखते हैं कि 1,49,468 करोड़ का रेवेन्यू रहता है। वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 24 में 1,58,000, वहीं पे 2025 फाइनेंशियल ईयर में 1,66,000, और 2026 की बात करें तो 1,82,000। इट मीन्स इट इज ग्रोइंग कंसिस्टेंटली, राइट, देयर इज नो लैक, बिल्कुल भी गिरा नहीं है। एबिटा की बात करते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2023 में देखेंगे तो 37,000 करोड़ का 37,000 करोड़ का एबिटा मार्जिन रहा है। वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो 41,000, 2025 की बात करें तो 42,800, और वहीं पे 2026 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 45,313, यानी कि एबिटा में भी ग्रोथ दिख रहा है। चलिए हम और आगे देखते हैं, नेट इनकम की बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 में अगर हम इनकी नेट इनकम देखें तो 24,000 करोड़ की रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में बात करें तो 26,000 करोड़ की। वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो 26,713 करोड़ की, और फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो 29,440 करोड़ की, यानी कि नेट इनकम में भी कंसिस्टेंटली ग्रोथ देखा जा सकता है। आइए ईपीएस देखते हैं। ईपीएस अगर देखें, अर्निंग पर शेयर 57.86 2023, 2024 63.39, 2025 64.50, 2026 71.80, यानी कि ईपीएस में भी कंसिस्टेंटली और बहुत अच्छा ग्रोथ। आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? आखिर हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले क्या देखते हैं कि क्या वो कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है या नहीं, क्या वो कंपनी का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है कि नहीं, एबिटा ग्रो कर रहा है या नहीं, प्रॉफिट ग्रो कर रहा है नहीं। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन इन्फोसिस। अभी आगे हम कुछ और डेटा क्रंच करते हैं। तो वहीं पे ऊपर आपको एक इवेंट्स का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप इवेंट्स के ऑप्शन में जाकर के क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि कंपनी ने अभी फिलहाल हाल ही में 25 रुपीज़ का डिविडेंड ऐलान किया था, जो कि 10 जून को रिकॉर्ड डेट था, और 25 जून को आपके अकाउंट्स में वो अमाउंट क्रेडिट हो जाने वाला है, राइट। अभी 2025 की बात करें तो कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया, 22 रुपये का एक बार दिया और एक बार 23 रुपीज़ का डिविडेंड दिया। वहीं 2024 की बात करें तो 8 रुपये का डिविडेंड एक बार दिया और 21 रुपये का डिविडेंड एक बार किया। कोई भी कंपनी डिविडेंड देने का मतलब है कि दे आर अर्निंग, राइट। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपने शेयर होल्डर्स को कैसे पैसे दे सकते हैं? इसका मतलब कंपनी का कैश फ्लो अच्छा है और कंपनी के पास पैसे हैं जो वो अपने इन्वेस्टर्स को दे रही है। तो क्या वजह थी कि कल वापस से 8% का करेक्शन आया मार्केट में? आपने सुना होगा कि एक्सेंचर के मैनेजमेंट ने अपना एक प्रेडिक्शन दिया कि उनका जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो सकता है इन कमिंग क्वार्टर्स। दिस वॉज जस्ट अ फॉरकास्ट, नॉट द रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वार्टर। सिर्फ एक फॉरकास्ट पे एक्सेंचर 20% करेक्ट हो गया। पहले ही एक्सेंचर 20% ईयर वाइज करेक्ट हो चुका था। 20% का करेक्शन एक ही दिन में आने के बाद कंपनी ऑलमोस्ट 40 ईयर्स का करेक्शन विद इन 1 ईयर दिखा चुके हैं। इसका मतलब पिटाई सिर्फ इंडियन आईटी की नहीं चल रही है, यूएस और ग्लोबली भी आईटी कंपनीज की धुरंधर पिटाई चल रही है। सो व्हाट इज हैपनिंग इन आईटी सेक्टर, दिस इज ऑल सेंटीमेंट ड्रिवन, यानी डेटा कंपनीज के बहुत अच्छे हैं। अभी एक्सेंचर के सीईओ ने बोला
कि जो मिडिल ईस्ट में जो भी इश्यूज चल रहे हैं उनकी वजह से उनको उधर से ऑर्डर्स कम मिल रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे टेंशन है। सेकेंड थिंग उन्होंने बोली कि कई सारे कंपनीज जो हैं जो उनसे कंसल्टेंसी सर्विसेज लेते थे वो अभी नहीं लेंगे, क्योंकि वो AI को एज अ अपना कंसल्टेंट यूज़ कर रहे हैं। सो जो IT इंडस्ट्री का बैकबोन था कंसल्टेंसी सर्विसेज, उस पर इंपैक्ट आया है, आई अंडरस्टैंड। बट इवन दो कंपनी इज सर्वाइविंग एंड दे आर गेटिंग मोर AI टूल्स, दे आर एडिंग मोर AI सॉफ्टवेयर, और वो इस AI रेवोल्यूशन को हैंडल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और डेटा ये दिखा रहे हैं कि दे आर गेटिंग सक्सेस ऑल्सो। आइए अभी मैं आपको वो लास्ट के 2 पॉइंट्स बताता हूँ जिसके लिए मैंने आपको बोला था वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो अभी मैं एक ऐसा डेटा आपको दिखाने वाला हूँ जो बिल्कुल आपको सरप्राइज करने वाला है और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करने वाला है। तो आपको टिकर टैब पे जाना है और वहाँ पे आप देखेंगे होल्डिंग का एक ऑप्शन दिखेगा। तो आप होल्डिंग सेक्शन में आ जाइए। होल्डिंग सेक्शन में आने के बाद आप देखिए अभी मार्च 2026 का डेटा दिखा रहा है। हम पहले इसको जून 2025 पे क्लिक करते हैं और जून 25 का डेटा देखते हैं। हम देखते हैं कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग 13.05% है और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 18.64% है। डोमेस्टिक यानी कि DIS की होल्डिंग 16.73% है। वहीं पे FIIs की होल्डिंग 28.51% है और रिटेल्स की होल्डिंग 23.07% है। एंड हियर इज द फ्लिप, जस्ट क्लिक ऑन द मार्च 2026 एंड सी द मैजिक। मार्च 2026 पे प्रमोटर्स की होल्डिंग होती है 14.38%, यानी कि 1.34% से ग्रोथ इन प्रमोटर होल्डिंग। फिर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो जून में था 18.64, बट अभी कितना है 23.50, यानी कि म्यूचुअल फंड्स ने भी स्टेक अपना बढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की। उन्होंने भी अपना शेयर 16.73 से बढ़ाया है और 19.88% किया है। FIIs का डेटा में ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, थोड़ा सा 0.06% कम हुआ है, बट दैट इज नॉट अ बिग इम्पैक्ट। वहीं पे जो सबसे चौंकाने वाला डेटा है, जून 2025 में रिटेलर्स की होल्डिंग थी 23.07% एंड मार्च 2026 में 13.78%, यानी कि जून 2025 से अभी तक का जो फॉल आया है उसमें सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स ने बेचा है। किसने खरीदा? प्रोमोटर्स ने खरीदा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने खरीदा, म्यूचुअल फंड्स ने खरीदा। आर दे फूल? नो, दे आर वे मोर स्मार्टर देन अस। यानी कि वो खरीद रहे हैं और हम बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शेयर बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम के लिए करेक्शन में जा रहा है और इंडियन IT के पास अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है एंड दे विल आउट परफॉर्म इन जस्ट फ्यू ईयर्स। ये डेटा देखने के बाद मेरा भी दिमाग का बत्ती जला और मुझे लगा ये डेटा आपके साथ शेयर करना चाहिए। अभी दूसरा बोनस मैं आपको देता हूँ जिसको सुनने के बाद चेहरे में थोड़ा तो खुशी आएगी। 23 जून को AGM मीटिंग होने वाली इन्फोसिस की। इस मीटिंग में मैं एक एजम्पशन दे रहा हूँ, इट्स नॉट कि ये हो ही सकता है, बट मेरा एक एजम्पशन है, क्योंकि कंपनी ने नवंबर 2025 में अपने 1800 रुपये के प्राइस पे 18,000 करोड़ के शेयर्स बायबैक किए थे, राइट? आप डेटा जाके देख लीजिएगा। तो अगर कोई कंपनी 1800 रुपये पे अपने शेयर्स खरीदती है और आज उसके शेयर्स 1040 रुपीज़ अराउंड फ्राइडे की क्लोजिंग है जो ट्रेड कर रहा है, तो अगर मुझे कोई चीज़ 1800 रुपये में अच्छी लग रही है तो क्या मुझे 1040 रुपये में अच्छी नहीं लगेगी? ऑब्वियसली लगेगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कंपनी शायद इस AGM मीट के बाद एक बाईबैक अनाउंस कर सकती है और इस बाईबैक अनाउंस होते ही स्टॉक में एक बाउंस डेफिनेटली दिखने वाला है। तो मैं आप सब रिटेलर्स को यही बताना चाहता हूँ, बाईबैक हो या नहीं हो दैट इज फ्यूचर थिंग, बट अगर आप बेच रहे हो और म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं या प्रमोटर्स खरीद रहे हैं, प्रमोटर्स को तो सारा नॉलेज होता है कंपनी में क्या हो रहा है, प्रमोटर्स को सब मालूम होता है कि कंपनी में क्या डील्स हो रही हैं, क्या चीज़ें आ रही हैं। So if they are buying, if they are increasing their stake, it means something good is going to happen, right? हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम डेटा नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इमोशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट को अगर आप ट्रेडिंग बना देंगे तो आप कभी इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं बना पाएंगे। जिस प्रकार ट्रेडिंग में हम चार्ट्स देखते हैं या कुछ शॉर्ट टर्म न्यूज़ देखते हैं, उसी प्रकार इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें डेटा देखा जाता है कंपनी का। सो प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग द डेटा। ये डेटा ही है जो हमको लॉन्ग टर्म में हमें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए ये बताते हैं। बिकॉज वॉरेन बफेट का कहना है कि इन शॉर्ट टर्म स्टॉक मार्केट इज अ वोटिंग मशीन बट इन अ लॉन्ग टर्म इट्स अ वेइंग मशीन, यानी कि जिस स्टॉक में दम है वही परफॉर्म करेगा, बट शॉर्ट टर्म में इट्स इमोशनल बेस, इट्स अ वोटिंग मशीन। लोग सेल करेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा, इट्स ऑब्वियस, बट अगर कंपनी में स्ट्रेंथ है इट विल बाउंस बैक अगेन। तो आपको क्या लगता है, क्या कंपनी एक बाईबैक अनाउंस कर सकती है इस प्राइस पे? क्या स्टॉक अभी यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे? कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और अगर आपको ये डेटा पसंद आया जो मैंने आपको दिखाया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जिन्होंने भी इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर रखा है या जो डर रहे हैं इस वक्त, जिनका पोर्टफोलियो ऑलरेडी रेड में दिख रहा है, उनके माथे में पसीना बहुत ज़्यादा है, तो आप उनके पसीनों को पोंछ सकते हैं और उनके दिल में थोड़ी सी खुशी ला सकते हैं, क्योंकि डेटा आर सजेस्टिंग कि कंपनी इज नॉट गोइंग टू गो डाउन, इट विल फाइनली गो अप इन फ्यू टाइम्स। अगेन दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बट जो डेटा कहते हैं वो तो मैं बोलूंगा आपको। एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है इन्फोसिस में और अभी स्टॉक जब भी नीचे आया मैंने और भी क्वांटिटीज ऐड की हैं, एंड आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा इस वीडियो में कि डरिए मत,
सेंटीमेंट्स में बह के कभी भी इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं। अगर मेरे इस एनालिसिस से आपको जरा भी हेल्प मिली तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो पैनिक क्रिएट हो रहा है मार्केट में वो रुक सके, क्योंकि हर पैनिक सिचुएशन में हम आपको कभी भी डरने नहीं देंगे और डेटा आपके सामने हर कंपनीज के लाके आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल विंध्या फाइनेंशियल्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ डिटेल रिपोर्ट के साथ।